मैं इधर उठ गया हूँ और ब्रेड वगैरह लेके आनी थी और यहाँ पे ना बारिश भी हो रही है, तो जल्दी से जाके मैं लेके आता हूँ ब्रेड और फिर करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में मजे में होंगे। तो यहाँ मैं नाश्ते की चीजें इधर ले आया था, तो नाश्ते की चीजें जब ले आया तो नाश्ता करना भी तो था। तो यहाँ पे मेरे पास है ब्रेड, अंडा और साथ चाय। तो जल्दी से मैं करता हूँ नाश्ता और आज है जुम्मा, तो जल्दी से इसके बाद जो फ्रेश भी हो जाना है, ठीक है, साफ सुथरे हो जाना है और फिर ही जुम्मा मिलेंगे आप लोगों से। तो दिल की गहराइयों से आप सब लोग को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो यार जुम्मे के टाइम में पहले तो जुम्मा पढ़ लेते हैं जाके। 15 minutes later. मैं यार जुम्मा पढ़ के फारिग हुआ कि बच्चे के पास एक चीज थी है ना, कमाल की चीज, चेक करो जरा। इसके पास थी, इससे लिए जरा मैंने, इसे दिया, मुझे गिफ्ट कर रहा है, लेकिन इसको वापस कर देते हैं, इसकी अच्छी चीज है। ये कहाँ से लिया आपने? ये दादा बुलाए थे जब हाथ किया था मैंने। अच्छा माशाल्लाह। तो खजूर पानी तो दिया नहीं आपने? वेल डन, तालियां होनी चाहिए। ये वो कब किया था? अच्छा, वो मुझे जब तो मैं जिंदा भी नहीं था। चलो यार, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये यहाँ से नीचे मिलती है, उधर बताना मैं भी चेक करूँगा। खैर ये बड़ी मजे की चीज़ है। यहाँ पे बारिश हो रही है, फटाफट जो है ना घर चलते हैं। तो मैं यार यहाँ पे ना घर आ गया था क्योंकि ना बारिश तेज़ हो गई थी और हब्स भी जो है ना बढ़ गई थी। और यहाँ पे मिल्क शेक भी आया हुआ है, इसको आके पीते हैं। और कमरा भी जो है ना, चीज़ें बिखरी हुई हैं बड़ी, इनको भी समेटते हैं। पहले मैं ना हाथ पाँव धो लूँ और फिर करते हैं जी। चलो भाई, दोपहर का खाना मेरा ना यही होगा क्योंकि दोपहर के खाने की जगह ही अब इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। चलो तो इसको मैंने पी लिया यार जितना भी बस। और अब जो है ना कमरा समेट लेते हैं। कमरा भी हो गया एकदम साफ। अब ना मैं जरा नाखून काट लूं, अगर डिले किया तो फिर भूल जाएगा। पहले जी इस शहादत की उंगली से शुरू करते हैं, एंड तक जाएंगे यहाँ तक। अभी 4 उंगलियां कट गई, अब यहाँ से छोटी वाली उंगली से पूरा हाथ हो गया, छोटी उंगली से यहाँ तक। अब एंड पे ही अंगूठा। चलो भाई, ये भी डन हो गया। अच्छा, मुझे ना कुछ घंटे पहले ना मैसेज आया था गवर्नमेंट की तरफ से ना, 5 अगस्त इंतशार पता नहीं क्या कुछ था, ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। मुझे नहीं पता था इसके बारे में, तो मैं भी वो सर्च ही कर रहा था। होपफुली आप लोगों में काफियों को आया होगा ये मैसेज, में स्क्रीनशॉट रेफरेंस के लिए अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे। और काफियों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा इसके बारे में, तो मैं वही सर्च कर रहा था। तो आज देखते हैं मिलके इसको एक्चुअली ब्लैक डे क्यों कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चेक करते हैं आज। अच्छा, यहाँ पे मैंने खोल लिया अगस्त 5 विकीपीडिया पे और यहाँ पे देखते हैं जी। अब ईयर वाइज इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं यहाँ पे। एक तो हिस्ट्री ये तो बता दिया, फैक्ट बता दिया कि 217th डे है ऑफ द ईयर अगस्त 5 और 217 इन लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स वो होता है वो वाला साल जो कि डिविजिबल बाय 4 होता है, जैसे 2016, 2020, 2012, तो वो लीप ईयर होता है। और उसमें फरवरी में जो है वो 28 की जगह 29 दिन होते हैं लीप ईयर्स में। अच्छा खैर, ये प्री 1600 की बात करें, एडीज़ की पहले बात कर रही, कोई जंगें हुई यहाँ पे, एम्पर ऑफ चाइना बन गया, वो बादशाह मिली उसको। यहाँ पे जो है वो फायर्स हुई, जंग हुई, फिर अगेन यहाँ पे जंग हुई, रोमन आर्मीज एंटर करके बैटल में, फिर यहाँ पे बैटल ऑफ मास्टरफील्ड हुई। लास्ट मेजर आर्मी जी डेनिश की, उसको इंग्लैंड को उसने से एक 100 सालों तक जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था वहाँ पे, और उसको डिफीट मिली। बैटल ऑफ एलहेंडी की यहाँ पे हुई। बीजेंटाइन जो है वो नॉर्मन वॉर्स हुई यहाँ पे। इसी डेट को अगस्त 5 की सारी चीज़ें चलनी हैं। और इसके बाद जो है वो फर्स्ट स्कॉटिश वॉर हुई इंडिपेंडेंस की, ठीक है। बैटल ऑफ ओटरबर्न हुई। ग्रैंड डुची ऑफ लिथुनिया डिफीट्स द क्रीमियन कैंटाइन ऑफ बैटल ऑफ क्लेट्स। पता नहीं कितने मुश्किल नाम यहाँ पे लिखे हैं पुराने। सर हम्फ्री गिलबर्ट एस्टैब्लिश द फर्स्ट इंग्लिश कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है।
कुछ थोड़ी बहुत कोई मतलब 100 है ना, उनमें से कोई 10 जो है वो जो आपकी अचीवमेंट्स थी, कोई मतलब विक्ट्रीज़ वगैरह थी, और बाकी कोई 90 जो है वो जंगी ही हुई इस डेट को चलती आ रही हैं। अब आगे हम लोग यहाँ पे आते हैं, बीवर वॉर्स हुई, अगेन वॉर्स आई, ऑस्ट्रो टर्किश वॉर भी यहाँ पे हुई है, ठीक है। अगस्त 5 की सारी बात हो रही है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ मतलब विक्ट्री अचीवमेंट थी। अगेन यहाँ पे हमारे पास पॉन्टिएक्स वॉर हुई, ठीक है, बैटल ऑफ ब्लशी रन, ये भी जंग अगेन यहाँ पे लड़ी गई। बैटल ऑफ डॉगर बैंक हुई यहाँ पे, बैटल ऑफ कैस्टिज लियोन इन नेपोलियंस फर्स्ट इटालियन कैंपेन्स, ठीक है, ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स हो रही थी, यहाँ पे नेपोलियन था, इसकी कस्टडी में कोई बैटल हुई मेरे ख्याल है। फिर अगेन ब्रिटिश एडमिरल्टी डिसमिसेस फ्रांसिस रोनाल्ड्स न्यू इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट वर्किंग इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एज होली अननेसेसरी, कि मतलब ये गैर ज़रूरी चीज़ है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसकी फर्स्ट इन्वेंशन को। अगेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, और यहाँ पे और अमेरिकन सिविल वॉर हुई। अगेन यहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर अगेन 1862 फिर 1864 में हुई। और आगे भी अब वॉर्स के ऊपर ही देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आगे भी चीज़ें हम लोग की आ रही हैं, कोई वॉर्स ही ज़्यादातर चलती आ रही हैं यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर 1 इसी डेट को हुई, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 1914 में जब हुई थी, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपकी वर्ल्ड वॉर 1 1916 में बैटल ऑफ रोमानी एलाइड फोर्सेस वगैरह, ये भी इसी डेट को, अगस्त 5 को। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 1940 में, वो भी इसी डेट को हुई। वर्ल्ड वॉर 1963 में हुई, वो भी इसी डेट को हुई, अगस्त 5 को। और वियतनाम वॉर भी इसी में हुई 1964 को। 1965 में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडो पाकिस्तानी वॉर, इंडिया पाकिस्तान की जंग भी इसी डेट को हुई, अगस्त 5 को। और आगे भी शायद ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और वियतनाम वॉर 1974 में अगेन यहाँ पे हुई, हमारे पास वॉर्स चलती आ रही हैं यहाँ पे। ये यूगोस्लाव वॉर्स भी इसी दिन अगस्त 5 को हुई। कार बॉम्ब एक्सप्लोड्स इन द इंडोनेशियन कैपिटल ऑफ जकार्ता आउटसाइड द मैरियट होटल, किलिंग 12 एंड इंजरिंग 150, 12 लोगों को मार दिया और ज़ख्मी कर दिया 150 लोगों को। और जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिसेंटली आते हैं। और 2021 में ऑस्ट्रेलिया का जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस जो स्टेट है विक्टोरिया, उसके 6th कोविड-19 का लॉकडाउन में चला गया। यार मुझे भी इससे पहले कोई नहीं पता था, मैसेज देखने के बाद मैं भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था, सोचा आप लोग के साथ भी मिल के हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हुई। तो अब मुझे पता चला, हम लोग को बल्कि पता लग गया कि ये जो अगस्त 5 है इसको ब्लैक डे क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारी वॉर्स लड़ी गई, थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स भी थी लेकिन वो बहुत ना होने के बराबर, कोई 5-10%, बाकी जो 90 to 95% है वॉर्स होती रही इस डेट को। तो तभी इसको जो ब्लैक डे कहा जाता है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो व्लॉग को भी मैं यहाँ पे एंड करूँ, काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई मैं नया व्लॉग अपलोड करूं आप लोग तक फ़ौरन ठक करके नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर आप लोगों को पसंद किया तो कमेंट करें, तो ताकि मैं और भी चीज़ें लेकर आऊँ। काफ़ी और भी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बस ये आप लोग है, आप लोग डिमांड करेंगे तो फिर इंशाल्लाह लेके आऊँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल के अगले व्लॉग में। ओके फिर।